बहनें और मेरे युवा भाई यहाँ पर आए हुए और सभी मेरे सहयोगी और इस मंच के माध्यम से आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ और आप लोगों से निवेदन करने आई हूँ। देखिए, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, हो सकता है सांसद जी यहाँ पर आए हैं वो पंचायत के चुनाव में। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे लगता है पिछली बार भी नहीं आई इस गाँव में, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मुझे पुराना याद आ जाता है कि हाँ मैं इस गांव में आई थी। मैं इस गांव में शायद पिछली बार भी नहीं आई। तो इसलिए देखिए, सबको पता है पूरे देश में चुनावी माहौल है, चुनावी बिगुल बज चुका है और हम सभी लोग चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। और आप लोगों से सभी लोग निवेदन कर रहे हैं, अभी भैया ने निवेदन किया और भी लोग आपसे सब निवेदन करने ही आए हैं हम लोग के वोट के लिए। लेकिन आप लोग मेरा सहयोग करिए, क्योंकि मैं सांसद जी की नहीं कह सकती हूँ। अगर मैं आई हूँ तो आप मेरा सहयोग कीजिए और मैं आप लोगों के सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं, ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे सांसद जी तक शायद ये समस्या नहीं पहुंची होंगी, नहीं तो वो क्या करते हैं कि जहां बैठते हैं वही सारे अधिकारियों को बुला लेते हैं। पूरा जो प्रशासनिक सिस्टम है वो उनके आसपास रहता है, तो वो सारे बिंदुओं को बैठा के अपने पास और हाल की हाल सारी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। तो हो सकता है उनके संज्ञान में या वहां तक नहीं पहुंची हो आपकी ये समस्याएं। आज मैं जब यहाँ से घर जाऊंगी और ये बताऊंगी कि मैं ज्ञानपुरा में गई थी, ज्ञानपुरा है ना, ज्ञानपुरा गांव में गई थी और वहाँ के लोग इतने सीधे साधे हैं। वैसे तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन इतने सीधे साधे हैं, बताइए अपनी बात नहीं आप तक कह पा रहे हैं। और आप लोगों का संदेशा मैं सांसद जी तक पहुंचाऊंगी, आपके साथ ही लड़ूंगी। मैं आप लोगों की लड़ाई आपके साथ ही लड़ूंगी सांसद जी से। तो आप लोगों से मैं तो केवल वोट की निवेदन करने आई हूँ, लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी तक जो सरकारें थी, जितनी भी सरकारें अभी तक रही हैं, आप लोग बताइए कैसा शासन और राशन था उनका। बताइए कैसा शासन और राशन कैसा था उनका? बेकार था। पहली सरकार की बात कर रही हूँ। आज की सरकार, मोदी जी की सरकार में शासन और राशन दोनों दुरुस्त है और राशन खा के जनता भी तंदुरुस्त है ना। तो देखिए राशन भी मिल रहा है और जो हमारे पिता को कभी बेटियों की चिंता नहीं हुई वो मोदी जी ने करके दिखाया। हमारे यहाँ बहू आती थी नहीं तो उसको हम लोग जब सोच कराने के लिए ले जाते थे, शॉल उड़ाते थे, झुक जा, ऐसे झुका के ले जाते थे और 2-4 लड़कियां इधर और 2-4 लड़कियां इधर, तो नई बहू को बीच में दबा लेते थे और सोच कराने ले जाते थे। लेकिन जो पिता नहीं कर पाए वो काम मोदी जी ने किया। हर घर में इज्जत घर पहुंचाया है ना। और सबसे बड़ा काम मोदी जी ने क्या किया है, बहन बेटियों की सुरक्षा है या नहीं? आप लोग बताइए। आज आप लोग अपनी मतलब बेटियों को या बहनों को मार्केट भेजें या कॉलेज भेजें या स्कूल जा रही हैं तो कोई वारदात तो नहीं होती ना। सारे गुंडा तत्व खत्म कर दिए, जुआ बना दिए, बिलों में घुसा दिए और अब उन बिलों को, जो बिल बने हुए हैं उन बिलों को बंद करने का काम किसको करना है? आप लोगों को। जो गुंडे लोगों को चूहा बना के बिलों में घुसा दिया किसने? योगी जी ने और मोदी जी ने। लेकिन उन बिलों को बंद करने का काम आप लोगों के हाथ में है। आप लोग उन बिलों को बंद करेंगे
और उस गुंडा तत्व जो थोड़ा बहुत बाकी छुटपुट घटनाओं का रह गया है उनको आप खत्म करेंगे, निस्ते नाबूद कर देंगे। यहाँ से इटावा की धरती को एक ऐसा आप लोग आवरण बनाए, ऐसा बनाए धरती को कि लोग कहे कि हाँ इटावा की जनता ने सांसद का साथ दिया और सांसद इटावा की जनता का साथ दिया। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगी, 13 तारीख को वोटिंग है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब बहन भाइयों को, जितने वोटर हैं यहाँ के, माताओं बहनों को, सबको बूथ तक ले जाकर वोट डलवाने का काम करें। वोट तो अपना काफी है और ये सबको पता है। और इटावा लोकसभा की जनता ने अपना ये मन बना लिया है कि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारत की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य बनाने की कसम खाई। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब लोगों से कहकर वोट डलवाएं। 13 तारीख को जो मेरी माताएं बहनें चलने में असमर्थ हैं, जिनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो वहां तक जा सके, तो मैं अपने युवा भाइयों से निवेदन कर रही हूँ और सहयोग मांग रही हूँ कि आप लोग उन माताओं और बहनों को बूथ तक ले जाकर वोट डलवाने का काम करेंगे। तभी आप लोगों का भी विकास संभव है। तभी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को जब आप जिताएंगे तभी इटावा का विकास संभव है। क्योंकि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया 2019 में उन्हें इटावा से टिकट मिला। इससे पहले वो 2 बार आगरा से सांसद रहे हैं। आप लोगों की जानकारी में है जानकारी में? तो 2 बार वहां से सांसद रहे और वहां केवल सांसद नहीं रहे। 2009 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो पूरे भारत में 8 या 9 सीटें आई थी, उसमें से कठेरिया जी का 1 नंबर पे नाम था। और 2014 का जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो मोदी जी ने उनको HRD मिनिस्टर बनाया। आप लोगों को पता है? नहीं पता है। और भारत सरकार के मंत्री थे कठेरिया जी, HRD मिनिस्टर। फिर उन्हें कमीशन का अध्यक्ष बनाया, 2-3 प्रांतों का प्रभारी बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तो सांसद जी को क्यों बनाया? एक ही है उनके पास, और भी तो लोग हैं। केवल मात्र इसलिए कि वो विकास पुरुष है, विकास का काम करते हैं, उन्हें मेहनत करने का शौक है। और शौक इसलिए है क्योंकि वो खुद किसान के बेटे हैं, वो खुद एक गरीब परिवार से हैं। वो जानते हैं कि किसानों की समस्याएं क्या होती हैं, वो जानते हैं कि एक गरीब परिवार का कैसे पालन पोषण होता है, वो जानते हैं। तो आप लोग, बस इतना ही निवेदन करूंगी मैं आप लोगों से कि आप लोग अपने ही नजदीकी का कोई ऐसा अपना नेता चुनिए। वो केवल डॉक्टर रामशंकर कठेरिया है जो आधी रात को भी आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो आप लोग 13 तारीख को कमल के बटन दबाकर डॉक्टर साहब को, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी को भारी मतों से विजयी बनाए। और अभी जैसे भैया ने बोला कि अगर आप लोग यहाँ से 400 तक 400 बोला है ना, आप लोगों का बूथ अगर 400 पार होगा या 400 तक होगा तो ये भैया ने बोला है 50 लाख का विकास कराएंगे। वो तो अलग विकास होगा 50 लाख का। और मैं आप लोगों को बोल के जा रही हूँ, आप लोग मतलब चेहरे से बहुत वैसे सीधे साधे लोग दिखाई दे रहे हो, तो मैं आप लोगों का अलग से जो सड़कें, नल, खरीदे, लाइट, उसका विकास मैं स्वयं आके यहाँ पर करूंगी। तो आप लोग बस समर्थन दीजिए। और विकास कब होता है पता है? कब होता है विकास? साइकिल की सवारी क्या है बताइए? साइकिल किस पे बैठ के जाती है बताइए? नहीं बताइए। साइकिल की कोई सवारी है? नहीं है। हाथी की कोई सवारी है? नहीं है। कमल काय पे बैठ के आता है? कमल पे बैठ कर कौन आता है? लक्ष्मी जी आती हैं। तो आप कमल को खिलाएंगे, लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी जी से क्या होगा? विकास होगा। तो आप लोगों का विकास तभी होगा जब आप लोग कमल खिलाएंगे, है ना?
तो आप लोग एक बार जोर से नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे आप धार रहे हैं